अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने किसी भी प्रॉब्लम को पास करना है। ठीक है, क्या तरीक़ेकार होते हैं, किन चीज़ों को देखना होता है, क्या गलतियां आप लोग करते हो जो आपने फॉलो करनी है। एंड में आपके लिए एक नई चीज़ आपको दिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत आपको मतलब जो है उससे फ़ायदा हो सकता है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, किसी पॉइंट को मिस नहीं करना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, आपने जिस भी फर्म का अकाउंट परचेज करना है उसको परचेज करने से पहले उसके एफएक्यूज में जाके उसके रूल्स पढ़ लिया करें। आप रूल्स नहीं पढ़ते हैं, आप लोग जो है ट्रेडिंग कर लेते हैं, जैसे तैसे करके आप पास कर लेते हैं, आपको फिर अकाउंट नहीं मिलता, आप समझते हैं ये स्कैम है। ठीक है, उनके रूल्स होते हैं जो मतलब आपको फॉलो करने होते हैं। उसमें जो सबसे कॉमन रूल्स हैं वो मैं आपको कुछ बता देता हूँ जो मोस्ट प्रॉफर्म जो है वो फॉलो करें और आपको इन चीज़ों का ध्यान करना है। जब रूल्स में आप आ जाएंगे उनमें आके यहाँ पे आप देखेंगे कि गैम्बलिंग के ऊपर क्या है, क्या गैम्बलिंग किसको कहते हैं, या प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज क्या है। यानी इन प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज में जाके आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ जो है या कौन सा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ट्रेडिंग स्टाइल का मतलब ये नहीं होता कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्टाइल या वैसा नहीं, मतलब क्या है कि कौन सा तरीक़ेकार है जो सही नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ग्रिड ट्रेडिंग, ठीक है, ये अलाउ नहीं है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, टिक स्कैल्पिंग, मतलब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि कोई भी ट्रेड अगर 1 से 12 सेकंड के लिए ओपन होती है तो उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंसीडर करेंगे और इट्स नॉट अलाउड। ठीक है, हैजिंग, रिवर्सिंग बिटवीन अकाउंट, मतलब दो अकाउंट आपने ले लिए हैं, एक पे आप बाय करते हो एक पे आप सेल करते हो तो वो कैच में आ जाएगा, डेट्स इज नॉट अलाउड। तो जनरल रूल्स में आपको कुछ बता दूं तो आप को जब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊंगा तो आपको सब क्लियर होता जाएगा। जो है प्रॉफर्म वो नहीं करता। तो किसी भी ट्रेड को आपने अगर किसी भी प्रॉफर्म को पास करना या किसी भी अपने अकाउंट को ग्रो करना है तो हमेशा याद रखें कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जब तक मैं इसमें इधर तक पहुँचूँ नहीं तो आपने वीडियो को नहीं छोड़ना। आप यकीन मानो यू विल बी गेट समथिंग न्यू ऑन यूट्यूब। ओके, तो जब आप कोई प्रॉफर्म खरीदने लगते हैं सबसे पहले उसकी स्ट्रेटेजीज पढ़ लें ताकि आपको बाद में मसला ना हो। ये तो पहला रूल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जाकर आप जो है ना उन चीज़ों को ख़रीदा करें, नहीं तो आपको नहीं पता होता कि मैंने कौन सी चीज़ खरीदनी है और उसके अंदर रूल्स क्या हैं, क्या ड्रॉ डाउन होता है और क्या टारगेट है, कितने दिन में टारगेट करना है, कौन सी चीज़ अलाउ है कौन सी चीज़ नहीं अलाउ है। ठीक है, तो जब आप किसी भी प्रॉफर्म को लेते हैं तो मेक श्योर किया करें कि आपका जो रिस्क है वो मोर देन 1% नहीं होना चाहिए पर ट्रेड स्टार्टिंग में। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो है 1 लाख का अकाउंट ले लिया। जब हमने 1 लाख का अकाउंट यहाँ पे ले लिया तो उसका 1% कितना रिस्क होगा, $1000। ओके, अब मुझे एक बात बताएं, अगर आप $10,000 का अकाउंट ले लेते हो, मैं यहाँ पे जाकर फॉर एग्जांपल 1 फेज़ का आपने अकाउंट ले लिया, आपने 2 फेज़ पे नहीं जा रहे, आप थोड़ा एग्रेसिव हो तो 1 फेज़ पे चले जाते हो। तो 1 फेज़ के अंदर यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ इंस्टेंट फंडिंग है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 10% प्रॉफिट टारगेट है, 10% 1 लाख का बनता है 10,000। ओके, 50,000 का 5,000, 25,000 का उसका 2,500। ठीक है, 12,500 का कुछ बन ही जाएगा 1,250 कुछ इस तरह का, 10%। ठीक है, डेली ड्रा डाउन 3% है, मतलब अगर 10,000 का अकाउंट है तो दिन में 3,000 से ज़्यादा नुकसान आप करेंगे तो ये वॉलेट हो जाएगा, आपसे अकाउंट ले लेंगे। और ओवरऑल 10% है, मतलब 10%, 10,000 अगर लॉस हो गया तो आपसे वो अकाउंट ले लेंगे। ओके, 80% स्टार्ट में प्रॉफिट है और ये स्केलिंग है, इतना आपको लेवरेज मिलेगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने जब ट्रेड स्टार्ट करनी है तो आपने क्या करना है, 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना जो कि बनता है $1,000 और आपका रिवॉर्ड होना चाहिए 2। तो आप अगर 1% रिस्क ले रहे हैं, $1,000 रिस्क ले रहे हैं तो आप 2,000 प्रॉफिट बनाएंगे। अब आपने सब्र करना है, ऐसा नहीं करना है सर हम तो 1 लाख का ले नहीं रहे, हमारे पास इतना बजट नहीं है। सब्र करो, आपके लिए आगे एक नई चीज़ में ला रहा हूँ ना, सब्र करना है। 1% रिस्क आपने लिया $1,000 का और आपने $2,000 उस पर कमाने। अब ये चीज़ आप रिस्क कब करोगे, 1%,
जब आपकी ट्रेड के सारे क्राइटेरिया मैच करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने हर जगह बस 1% लगा दिया और ऐसे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोगों को नहीं पता प्रोफर्म के बारे में, उनको क्यों फंडेड अकाउंट नहीं मिलते? दे चेक योर एवरी ट्रेड। जब आप किसी भी फेज को पास कर लेते हैं, वो आपकी ट्रेड्स को चेक करते हैं कि आपने क्या किया हुआ है। उनको सब पता हो रहा होता है कि इस बंदे ने कितनी कौन सी जगह पे रिस्क मैनेजमेंट की है। उनको ये भी पता लग जाता है कि इस बंदे ने कहाँ पे एग्रेसिव होकर ट्रेडिंग की है, रिवेंज ट्रेडिंग की है, जो लोगों को नहीं पता। वो जो प्रॉफिट फेल करते हैं, जिसकी मेन वजह होती है, वो उनको नहीं पता चलती। तो जब आपने 1% कब रिस्क करना, जब आपकी सारी चीज़ें मैच कर रही हैं। फॉर एग्जांपल आप आईसीटी ट्रेडर हैं, तो आपने देखना है क्या मेरी ट्रेड में ये चीज़ बन रही है, क्या मेरी ट्रेड डेली बाइस के मुताबिक है, क्या मेरी ट्रेड में ये सेटअप बन गया है, क्या मेरी ट्रेड इस टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, तो वहाँ पे मैं 1% रिस्क जो है लगाऊंगा कि भाई इसमें मेरे विनिंग चांस ज़्यादा है। अगर आपके चांस विनिंग के चांस कम है तो आपने 0.5% से ज़्यादा नहीं लेनी है ट्रेड को। $500 विद द गेन ऑफ 1000 to 1500। यहाँ पे 1 to 2 फिक्स नहीं है, ठीक है। ये आपकी लिक्विडिटी के हो सकता है, लिक्विडिटी पे आपको जो है 5% मिल जाए, 5R मिल जाए। जो 2000 है वो आपका यहाँ पे 5000 बन सकता है। इट्स पॉसिबल। ओके, वन ट्रेड। ओके, क्या रोजाना ट्रेड करनी चाहिए प्रॉफर्म के साथ? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, और ना ही कोई आईसीटी ट्रेडर या कोई भी ऐसा आपको रिकमेंड नहीं करता। टैप रीडिंग आप रोजाना करें, मार्केट को रोजाना देखें, लेकिन आप ओनली ट्रेड विद योर बेस्ट सेटअप एंड योर विद बेस्ट टाइम फ्रेम विद योर बेस्ट पेयर। ओके, हमारा दिन स्टार्ट होता है ट्रेडिंग का 15 से लेकर 19 तक, मंडे टू फ्राइडे, ये जो लास्ट वीक गुजरा है। अब आपको क्या जरूरत है कि आप हर डे ट्रेड करो? आपका अचीवेबल टारगेट कितना है? 10% है, 1 लाख के ऊपर, $10,000। ओके, $10,000 महीने का कितना बनता है? अगर हम हाफ कर दें तो 5,000। ठीक है, अगर आप इस $10,000 को 90 दिन में अगर करें, 3 महीने में, तो क्या मुश्किल है? $3,000 महीना कम नहीं है? काफी नहीं है? शुरू में स्टार्ट है आपका, सोचो जरा बैठकर। क्या जरूरत है कि हमने बड़ा रिस्क लेना है और उस पर जाके हमने एक ही हफ्ते में इसको एम करना है? मार्केट वजह नहीं है कि मार्केट से पैसा नहीं कमाते, आप ही उसमें नुकसान करते हैं। अगर आप देखो, दैट इज नॉट यू वर्सेस मार्केट, इज यू वर्सेस यू। समझ रहे बात को? तो क्या ही हो, अब रूल सुन लें क्या होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी सारी चीजें मैच कर रही हैं तो आप 1% रिस्क लेंगे। अंडरस्टूड? ओके। अगर नहीं मैच कर रही तो आप 0.5 लेंगे। सिंपल। ओके, अब रूल्स पे आ जाते हैं। ट्रेडिंग ये अकाउंट कौन सा भी साइज का डजेंट मैटर, 1 लाख का हो, 50,000 का हो, 10,000 का हो, 5,000 का हो, रूल्स आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, 1% अगर आपने लूज कर दिया फर्स्ट ट्रेड में फॉर एग्जांपल, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड आपने जब लेनी है, मैं आपको बताता हूं कब लेनी है, उसमें आपने 0.5% लगाना, आपने सेम 1% नहीं लगाना। ठीक है, और जो 0.5 लगाया है उसको जब आप वापस 1% आपका जो गया हुआ था वो वापस आ जाएगा। ठीक है, जब आप 1 to 2 करेंगे तो आपका वापस आ जाएगा, तब फिर आप वापस 1% पे आएंगे, वरना आपने नहीं आना, मैं आपको बता रहा हूं। और अगर खुदा ना खासा आपने 0.5 फिर लॉस कर दिया तो नेक्स्ट ट्रेड आपकी 0.5 नहीं होनी चाहिए, आपकी इसका हाफ होना चाहिए। समझ गए? अब 3 ट्रेड है, आप फॉर एग्जांपल आपने लगातार लॉस कर दी, तो टोटल ओवरऑल आपका अकाउंट कितना लॉस हुआ? 1%, 0.5% एंड 0.25। आपने टोटल 1.8% मिस किया। और अगर आप 1% लगाते तो आप 3% अकाउंट उड़ा चुके थे। अभी तक उड़ा चुके थे कि नहीं उड़ा चुके थे? है कि नहीं? और ये भी कब होता है कि आप 3 लगातार ट्रेड इसलिए हारते हो कि आपने सेम डे में ही ट्रेड कर लिया या सेम वीक में ही ट्रेड कर लिया, 2-4 ट्रेडें ले ली हैं, तब आप ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर आप कंसिस्टेंट हो, आपको अगर पता लग जाए कि मैंने वीक में सिर्फ 2 दिन ही ट्रेड करनी है और वो ये दिन है, ओके, क्योंकि आईसीटी का अगर आप स्टूडेंट्स हैं और डेली बाइस को देख रहे हैं तो उसमें आपको बताया हुआ है कि एक्सपेंशन के कुछ दिन होते हैं। मार्केट अगर किसी तरफ एक्सपैंड करेगी तो बेसिकली वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे होता है, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे होता है। तो उसके अंदर आपने सिर्फ 1 या 2 ट्रेड लेनी है और दैट्स इट, उस वीक को आपने फिर हाथ नहीं लगाना। ठीक है, 1% इफ यू लूज यू विल गो फॉर 0.5%। ओके,
इफ यू फेल, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल उस दिन 1% गंवा बैठते हो, क्लोज द कंप्यूटर भाई। आपको उस दिन उसके बाद 10,000 अपॉर्चुनिटी मिले, आपने बंद कर देनी है। ये जो उंगली है ना, ये इसको जरा टेप लगा के साइड पे रख लो, समझ रहे बात को? नहीं तो कभी भी इस मार्केट पे आप पैसा नहीं कमा सकते। ये रिग्ड है, इट्स 100% कंट्रोल। ये बनाई आपके साइकोलॉजी के लिए। मार्केट को पता है कि आप जब स्टॉप लॉस आपका हंट हो जाता है तो वो आपके सामने कुछ ऐसी कैंडल्स बनाना शुरू कर देती है। आप कहते हो यार अभी इंटर होता हूँ और बस दे मार 4.5 करके निकल जाता हूँ। आप क्या करते हो फिर? जिसकी वजह से प्रॉफर्म आपसे अकाउंट ले लेते हैं या आपको पास होने के बाद भी नहीं देते। आपने 1% रिस्क लगाया, ठीक है, अरबाब भाई की वीडियो देख ली, 1% रिस्क लगा लिया, ठीक है, उसी टाइम आपने जो है मतलब लॉस कर लिया। अगला आप जो ट्रेड है 0.5 पे लेते ही नहीं, आप फॉरन इसको 2% कर देते हो रिस्क को, जो कि मोस्ट ऑफ दी फंडेड अकाउंट जो है, फंडेड जो कंपनियां वो अलाउ नहीं करती कि अगर आपने एक बार, हम वो क्या करते हैं कि आपकी जब भी फेज़ 1 फेज़ 2 कंप्लीट हो जाएंगे, हमारी जो रिस्क मैनेजमेंट टीम है वो ओवरव्यू करेगी आपके अकाउंट का कि आपने क्या किया है। तो वो उनका कहने का मतलब क्या कि अगर आपने पहली बार लॉस कर लिया 1%, ठीक है, तो यू शुड नॉट गो फॉर 0.5। आपने इस परसेंटेज से ज्यादा नहीं जाना। आप 1% ले सकते हो अगेन, लेकिन इस परसेंटेज से ज्यादा जा रहे हैं, यू आर डूइंग अ गैम्बलिंग। मींस कि आपने 2% रिवेंज ट्रेडिंग ली है, 2% ले लिया, ड्रिवन ट्रेडिंग लिया कि जो मैंने गवाया है वो भी ले आऊं और साथ में प्रॉफिट भी ले आऊं, और उस परसेंट में आप वो 2% भी गवा बैठते हो। एंड नेक्स्ट टाइम फिर आप ओवर लेवरेज करते हो और उसके बाद क्या है, या आप वापस ले आते हो और खुश हो जाते हो कि अल्लाह मैं तो ब्रेक इवन पे आ गया हूँ, अब कल से फिर इसकी ऐसी की तैसी दे दूंगा। और आपको फिर जब पास करते हो आपको मिलता नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम में कैच हो चुका होता है कि आपने पुअर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया। सो इफ़ यू फेल 1%, आपने उस दिन अगर लॉस कर लिया तो आपने पहली चीज़ कंप्यूटर को क्लोज कर लेना है, ठीक है। लेकिन नहीं, अगर आपको कीड़ा है भाई उंगली मरूंगा ही, तो 0.1% से ऊपर मत लो। समझ रहे बात को? एम फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस $10,000 को जो 1 लाख का 10% बन रहा है, वाई नॉट यू आर डूइंग इन 60-90 डेज। 60-90 दिन में अगर आप 1 to 2 के रिस्क रिवॉर्ड से चलो, सिर्फ 5 ट्रेड लेनी है 90 दिन में, 60 दिन में सिर्फ 5 ट्रेड लेनी है 10,000 को अचीव करने के लिए। कितनी? सिर्फ 5 ट्रेड, एक महीने में सिर्फ 5 ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल अभी जनवरी चल रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 20 जनवरी है, इस वीक में आपको वीडियो देखने को मिलेगी। आप फॉर एग्जांपल फरवरी में स्टार्ट करते हो, ठीक है, फरवरी की 5 को स्टार्ट करते हो, इस वीक में सिर्फ आप 2 ट्रेड लेते हो, नेक्स्ट वीक में आप लेते हो 1, 3 हो गई, फिर उस वीक में नेक्स्ट वीक में फिर 4 1 ले लो, फिर एक में 1 ले लो। फरवरी के महीने में आप $10,000 अगर आप इस पर बना सकते हो तो क्या मुश्किल है? 2 महीने ले लो यार, 60 डेज ले लो, फरवरी मार्च में 10,000 बना लो, 5-5 हज़ार एक महीना कम होता है अगर आप देखो। 3 महीने ले लो, लेकिन इस रूल के साथ। नहीं तो भाई नहीं बना सकते भाई, अभी बंद करो वीडियो और जाके सो जाओ प्लीज। अंडरस्टैंड? यू विल नॉट एबल टू पास प्रॉपर बाय दिस एटीट्यूड। यू हैव टू फॉलो द रूल्स। रूल्स आपके पैसे को बचाते हैं आपसे। समझ रहे हैं बात को क्या कह रहा हूं मैं? जो रूल्स आप बनाएंगे, आप लिख लेंगे कि मैंने ट्रेड लेनी है तब जब ये चीज मुझे चार्ट में दिखेगी, और अगर ये मेरी चार्ट, ये मेरा प्रोसेस है, ये मेरी स्ट्रेटजी है, तो मैं इस पर 1% रिस्क लूंगा, ठीक है। और आप जब उस चेकलिस्ट को लेके बैठते हो उस टाइम फ्रेम पे और सारी चीजें मैच कर रही हैं और आप ट्रेड लेते हो, यू आर अ सक्सेसफुल ट्रेडर। लॉस लाजम है भाई, ये होना ही होना है लॉस। उस लॉस को आप कितना लॉस करते हो ये इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे बात को? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 10,000 का अकाउंट है, 1 लाख का अकाउंट है, 50,000 का, 2 लाख का, ये चीज़ फॉलो करो, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो। ना हो तो फिर आना, कहना कि सर मैंने सब कुछ ऐसा करके देखा, नई बात बनी। समझ रहे बात को? जब मरीज ठीक नहीं होता ना तो 2 ही वजह होती है, या डॉक्टर ने दवाई नहीं सही दी होती या उसने परहेज नहीं किया होता। समझ रहे बात को? तो नज़ले ज़ुकाम का, ये नज़ला ज़ुकाम है, और नज़ले ज़ुकाम का क्या हल होता है? परहेज करना। ये परहेज है 1%। समझ रहे बात को? हमारे बाबा क्या कहते हैं कि नज़ला ज़ुकाम दवाई से नहीं जाता। दवाई क्या होती है? VIP चैनल्स। नहीं, वो दवाई नहीं चाहिए, ठीक है, आपको परहेज करना। परहेज क्या है? आपने इन बुरी चीज़ों से बचना है। सिंपल, इससे आसान तरीके से और समझाऊं? मैं तो मेरे ख्याल से और नहीं समझा सकता। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए मैं लेके आया था।
आपके पास कहते हो कि सर हमारे पास पैसा ही नहीं है, मैं इस चीज़ को भी जो है मतलब मैं ख़रीदूँगा नहीं, क्यों? मैं अगर इसको लेता हूँ और अगर मैं हार जाता हूँ मेरे पास $100 तो वो निकल जाएंगे, मेरे पास तो पैसा ही जो है कोई $76 है या $100 है, बस मैं इससे ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो रिस्क फिर है। तो रिस्क ये है, मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में, जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं एक कैलकुलेशन बेस एक स्प्रेडशीट इधर ही बना के आपके सामने दूंगा, जिसको आप स्क्रीनशॉट करना। उसमें क्या होगा कि आपके पास $76 है, $76 हैं, आप उसको $50,000 या $1,66,000 सिर्फ 15 या 20 ट्रेड में कर सकते हो। आपने करना क्या है, सिर्फ 50 पिप की जो है क्या नाम है वो लेना है टारगेट, और 30 पिप का एसएल। बताओ कर सकते हो कि नहीं? सिर्फ 20 ट्रेड ही लेनी है शेख, $76 से $1,66,000 बन जाएगा, सिर्फ 20 ट्रेड। टारगेट कितने दिन रखते हैं? 200 दिन। अगर 200 दिन में आप, या 200 दिन साल भी नहीं बता, 362 का दिन वो होता है, ठीक है ना? अभी भी आप शुरू करते हो, फॉर एग्जांपल आप मार्च में शुरू करते हो, फरवरी में आपको सोचने में समझने में स्ट्रेटजी बनाने में टाइम लग जाता है। मार्च में शुरू करते हो तो मार्च के महीने में आप 3 ट्रेड ले लो, हर वीक में एक ट्रेड का सोचो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? मार्च के इसमें लेते हो आप, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लेट्स कंसीडर आपने 4-5 वीक और वीक नहीं लिया, आपको सेटअप नहीं मिला, आप अगस्त का महीना भी गुजार दो, सितंबर का महीने के एंड तक आप लगा लो, 30 सितंबर तक। कितने महीने? आप ये जनवरी चल रहा है ना, खत्म होने में, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 8 महीने। 8 महीने 1,66,000 20 ट्रेड नहीं ले सकते तुम, सिर्फ एक सिंपल रूल को फॉलो करके कि मैंने सिर्फ जो है इस चीज़ पे ट्रेड लेनी है। सब्र कर लोगे? इतना सब्र किया है, क्योंकि अगर आप अभी ध्यान से बैठो तो आज से 6 महीने पहले आपने सोचा था कि यार 6 महीने तक मैंने ये चैलेंज कंप्लीट करना, ये करना, और आप अभी तक कुछ भी नहीं करके बैठे हुए। फील हो रहा है कि नहीं फील हो रहा? ये कर सकते हो। तो सब्र क्या है? परहेज है, नज़ले वाला परहेज है, ठीक है? अब ये तो फंडेड के लिए। इसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है, 15-20 अगर ट्रेड हैं तो आप का जो, मैं इसमें आपको 50 पिप्स भी और 100 पिप्स का भी बता दूंगा, ठीक है ना? 100 पिप्स में फिर जो 15-20 है वो फिर 10 ट्रेडें हो जाएंगी, ठीक है? उसके अंदर फिर हम कुछ ही पेयर को आपने फॉलो करना। ये मैंने इसलिए नेम लिख दिया क्योंकि ये पेयर्स हैं जो फ्रीक्वेंटली वीक में आपको 2 से 3 बार 50-100 पिप्स आराम से देता है। गोल्ड तो आपको 150 भी देता है, ठीक है? तो जीबीपी जेपीवाई और ये, ठीक है? तो इसमें और अच्छी बात क्या होगी मैं आपको वो भी बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, जो आपने लाजम देखनी है, इसलिए चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, ठीक है? 30 पिप एसएल होगा। 30 पिप्स मतलब क्या है कि आपका 30% जो भी आपका प्रॉफिट होगा उस पर वो बन जाएगा। मैंने आपको याद है 20 पिप की स्प्रेडशीट आपके साथ शेयर की थी, वैसा ही इसका कुछ सीन है। मेरी कैलकुलेशन की हुई है इस पर, अभी तक आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। तो आपके पास एक तो ऑप्शन ये है, अगर आपने ट्रेडिंग में काम करना है तो आपके पास पहला ऑप्शन ये है, और अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास फिर ये है, ठीक है ना? आप यहाँ से पैसा कमाकर इस अकाउंट्स को ख़रीद के भी आराम से कर सकते हो। मेन चीज़ क्या है, सब्र करना है भाई, पेशेंस चाहिए, और ओनली डू ट्रेड ऑन योर सेटअप। मंडे के दिन लोग सुबह से उनको कीड़ा होना शुरू होता है, जैसे ही लंदन ओपन होता है, और शाम तक खुर्ची उंगली पे टेप लगा लो भाई, अगर बचाना है अपने आपके पैसे को। समझ रहे हो? हाँ, तो ये चीज़ है आपके सामने मैं लेके आया हूँ। ये चीज़ आपको कहीं देखने को मिलेगी। सोचा कभी 76 से 1,66,000, वो भी सिर्फ 20 ट्रेड के अंदर, सिर्फ 50 पिप्स लेना है। 50 पिप्स कहाँ नहीं मिलते, गोल्ड में जाते हैं। मैं यहाँ पे सेशन ऑन कर लेता हूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेते हैं। ये कल जो ट्रेड मिली थी 84 पिप्स, 50 पिप्स मिले, ये मिला कि नहीं मिला? यहाँ पे भी मिल रहा कि नहीं मिल रहा? एवरी डे यू विल गेट 50 पिप्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने बस शुरू कर देना है अभी से ही, हर दिन ही मार रहे हो ट्रेड के, बस मैं प्रोग्राम कर लिया है कि मार्च में साला सब कुछ छोड़ के जो है ना हर चीज़ आर फाड़ करके निकल जाएंगे। ऐसा नहीं करना, सब्र के साथ। ये मार्केट की सबसे गंदी बात पता क्या है
वो ये है कि ये आपको इंड्यूस करेगी, इंड्यूस करके फिर जो होता है, जो आपने कमाया होता है ना, वो एक ही मिनट में ले लेगी। सबसे बड़ा मसला ये है ट्रेडर का फेल होने का। सबसे मसला क्या है, वो शुरू में $5 का 100 बनाता है और एक ऐसी ट्रेड लेता है जो वो सारी ट्रेड को वापस ले लेती है। समझ रहे बात को? आप वर्सेस आप हो, मार्केट वर्सेस आप नहीं हो, ठीक है? तो ये आप वर्सेस आप हो, साइकोलॉजिकल ये चीज़ें हैं, ठीक है? इन चीज़ों पे फोकस करें और चीज़ों को नोट डाउन किया करें, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यूट्यूब चैनल को लाजम लाइक कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स थी जो मैंने आपको आज सिखाई है। बेस्ट ऑफ लक।